टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये टॉपिक 22-23 में अमेंड हुआ, फिर 23-24 में भी अमेंडमेंट हुआ, तो ये वाइटल टॉपिक है। आज से कुछ साल पहले इस बात पे डिलेमा था कि क्या गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अलग अलग कोर्ट अलग अलग डिसीजन दे रहे थे। इस डिलेमा को रिजॉल्व करते हुए फाइनली कंक्लूजन निकाल दिया गया असेसमेंट ईयर 22-23 में, यानी प्रीवियस ईयर 21-22 में, कि गुडविल पे डेप्रिसिएशन अब से, रिपीट, अब से अलाउ नहीं होगा। तो द अमेंडमेंट हैज बीन इंसर्टेड विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी जो पहले से डेप्रिसिएशन चार्ज कर ही रहे थे, उपाय क्या है, तो जिनका चार्ज हो गया सो हो गया, परंतु अब से गुडविल पे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। सारे जो भी आपके डाउट है उसका फंडामेंटल एक ही है कि इसमें जो अमेंडमेंट आया है वो अब से आया, बात क्लियर। अब प्रश्न आ रहा है कि जिनका पहले से ही गुडविल पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो क्या करें। तो हमने बोला कि भैया अब से चार्ज नहीं होगा, अब से चार्ज नहीं होगा, ये तो क्लियर है। हैंडल कैसे करें, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट का अलग अलग ब्लॉक नहीं होता कि गुडविल का अलग ब्लॉक, पेटेंट का अलग ब्लॉक, कॉपीराइट का अलग ब्लॉक, लाइसेंस का अलग ब्लॉक, फ्रेंचाइज का अलग ब्लॉक, नो हाउ का अलग ब्लॉक, ऐसे नहीं होता। यदि ऐसा होता तब तो ठीक है, गुडविल का ब्लॉक डेड मार देते, लेकिन अब तो अपना बंडल ऑफ ब्लॉक है। अब मेरे ब्लॉक में गुडविल भी है, पेटेंट भी है, कॉपीराइट भी है, और ये ब्लॉक पहले से चला आ रहा है। अब मैं उस पर पहले से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं। तो अब आपने 20-21 से बोला है कि 21-22 से बोला है कि गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो मैं गुडविल को वहां से हटाऊं? यस, हटाइए। मतलब तो फिर कैसे हटाऊं? तो बात बहुत सिंपल है, जो आप सोच रहे हो वही है कि गुडविल की नोशनल WDV निकालिए और उतना ब्लॉक से माइनस कर दीजिए। यदि गुडविल अपने आप में सिंगल एसेट होता तो उसकी नोशनल WDV क्या ठहरती, उतना ब्लॉक से माइनस कर दीजिए। उसी चीज को कैसे हैंडल होगा उस पे ये सम नंबर हमने डाला है 15A। इसमें आने के पहले एक बार आप ये सारी बातें पढ़। In the case of CIT versus Smith Securities, Supreme Court held that goodwill of a business is an intangible asset and eligible for depreciation. 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने देश का डिसीजन दे दिया कि गुडविल पे डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। अब आप ये बात समझते रहिएगा कि देश का सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो देश का लॉ हो जाता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भैया गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो इंडिया की सारी पब्लिक, सारी कंपनीज गुडविल पे डेप्रिसिएशन लेना शुरू कर दी। लेकिन लॉ का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि गुडविल पे डेप्रिसिएशन अलाउ करे। तो लॉ ने असेसमेंट ईयर 22-23 में चेंज लाया। नो डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल जनरेटेड ऑन एक्विजिशन ऑफ बिजनेस और अमालगमेशन टू सुपरसीड द अबव डिसीजन, यानी उस डिसीजन को खत्म करते हुए हमारे सेक्शन 211 में अमेंडमेंट आया और यह प्रोवाइड किया गया कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स शैल नॉट इंक्लूड गुडविल of a business or profession. Hence, if goodwill of a business or profession is acquired for a valuable consideration, it will not be a part of the block of asset with effect from assessment year 21-22. 22-23 में अमेंडमेंट आया कि 21-22 से गुडविल पे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता। ट्रीटमेंट इन द ब्लॉक ऑफ एसेट इन विच गुडविल वाज प्रीवियसली चार्ज टू डेप्रिसिएशन, तो जिसपे पहले से ही डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था उनका क्या करे। तो लॉ ने बोला एज पर सेक्शन 43(6) विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021, goodwill of a business or profession is not eligible for depreciation if the value of a block of asset on 1/4/20 includes goodwill of a business or profession on which depreciation was used to be charged. Then depreciated value of goodwill shall be deducted from the block of asset. On 1/4/20 for the purpose, depreciated value of goodwill shall be calculated as if goodwill was the only asset in the relevant block. यानी गुडविल अपने आप में अकेला ही एसेट होता तो उसकी क्या आज नोशनल WDV ठहरती, उतना आप उसके ब्लॉक से माइनस कर दीजिए। अब कैलकुलेशन ऑफ CG इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर एज पर सेक्शन 50, ये अभी उसी 21 मतलब असेसमेंट या 22-23 वाला अमेंडमेंट चल रहा है। हाँ,
As per section 50, where goodwill of a business or profession form part of the block of asset and depreciation has been obtained, the WDV of that block of asset and the short-term capital gain, if any, shall be determined in the manner as may be prescribed. अब इसका एसेट को बेचने पे, गुडविल को बेचने पे कैपिटल गेन कैसे आएगा, उसको लेके उन्होंने बोला वी विल प्रिस्क्राइब. असेसमेंट ईयर 23-24 में इन्होंने एक अमेंडमेंट और लाया, और वो अमेंडमेंट बोल रहा है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 21-22, reduction of the amount of goodwill of a business or profession from the block of asset in accordance with section 43(6) shall deemed to be transferred. सर नहीं समझ में आया. कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया सर? पर्टिकुलरली ये येलो वाला तो कुछ समझ में नहीं आया, और पहले वाला थोड़ा थोड़ा समझ में आया. इस चीज को समझाने के लिए हमने एक इलस्ट्रेशन डेवलप किया, इलस्ट्रेशन 15 है, और इस इलस्ट्रेशन को हम लोग साथ साथ करें. इलस्ट्रेशन को हम लोग साथ साथ करें. हम साथ साथ हैं. आओ एक बार सम पढ़ो. अच्छा पहले बताओ, गुडविल वाला लॉ क्लियर है क्या? तो ऐसे ऐसे क्लियर है. अच्छा जितना क्लियर उतना बोलो. सर असेसमेंट ईयर 22-23 में एक अमेंडमेंट आया कि 1/4/20 के बाद से गुडविल पे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा. दूसरा, जो गुडविल पे पहले से डेप्रिसिएशन अलाउ हो रहा था उन पे भी 1/4/20 से डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा. तीसरा, सिंस अब वो गुडविल जिस पे पहले से ही डेप्रिसिएशन अलाउ हो रहा था उस पे आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, तो उस गुडविल की भी नोशनल रिटन डाउन वैल्यू ब्लॉक ऑफ एसेट से माइनस कर दीजिए. हाँ, इसी थीम पे ये सब है. ओके, बोला हुआ एच लिमिटेड कमेंस बिजनेस ऑन 8/8/18 by acquiring goodwill of a business for 50 lakh. On 9/9/18, 8 दिन बाद, it purchased a patent 40 lakh. मतलब कंपनी ने पहले तो 50 लाख की गुडविल खरीदी, फिर उसी साल 8 दिन बाद, 8 महीने बाद 40 लाख का पेटेंट भी खरीद लिया, और ट्रेडमार्क भी खरीद लिया 20 लाख. बहुत अच्छी बात है. ऑन 2/2/20 उन्होंने पेटेंट बेच दिया 72 लाख. ठीक है. ऑन 1/4/20 गुडविल बिकेम नॉन डेप्रिसिएबल एसेट. तो बताइए कैपिटल गेन का मतलब क्या इफेक्ट होगा, मतलब कैसे हैंडल करें. तो हमने बोला ठीक है, सबसे पहले आप उस ब्लॉक को बनाइए तो सही. हाँ, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक को बनाते हैं. मेरे साथ चल, ये सम तो है ही आपके पास 15 है. सॉल्यूशन आप कॉपी में लिखिए, मेरे साथ चल. कैपिटल गेन बीच में कहां से आ गया? अरे रुको तो सही भाई, देखो तो सही, तुम क्यों इतना हबड़ा रहे हो? तुम खाली इतना लिख लो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. साथ में हो. कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है? कहानी स्टार्ट हो रही है प्रीवियस ईयर 18-19 से. बताओ 18-19 में गुडविल पे डेप्रिसिएशन अलाउ था कि अलाउ नहीं था? सर अलाउ था. तो जब आपने 8/8/18 को गुडविल खरीदा तो आप क्या करेंगे? सर हमने उसको इनटेंजिबल एसेट में ऐड कर दिया.
इनटेंजिबल एसेट का ब्लॉक में ऐड कर दिया। और सर हम लोग सबको पता है कि इनटेंजिबल एसेट पे 25% एप्रिसिएशन अलाउ होता है। बोलो हाँ कि ना। सर यहाँ तक क्लियर है, गुड। तो भैया प्रीवियस ईयर 18-19 में क्या हुआ, गुडविल आधे ब्लॉक में 50 लाख की। किसी का मन में डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, चीजें सिंपल है। इसी साल 9/9/19 को आपने 2 एसेट और खरीदी। एक का नाम था पेटेंट और एक का नाम था ट्रेडमार्क। पेटेंट 40 लाख का और ट्रेडमार्क 20 लाख का। तो जैसे ही आपने कोई इंटेंजिबल एसेट खरीदी वो भी ब्लॉक में ऐड हो गया। इस तरीके से 18-19 की कहानी अच्छी जा रही थी। फिर 18-19 का टोटल आ गया 110। हमने उसको ऊपर 18-19 तो 9-18 तो यार काम तो 18-19 से ही चल रहा है ना। तुम क्या देख ना ढंग से देख तुम। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% ऑन, सिंस ये दोनों एसेट मोर देन 180 डेज यूज हुआ है, इसलिए दोनों एसेट पे 25% डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया। 110 लाख का 25% बता दो, तो 27,50,000 हमने लेस कर दिया। इस तरीके से ये आ गई क्लोजिंग WDV या WDV एज ऑन 31/3/19। किसी के मन में डाउट आया तो पूछेगा। 82,50,000। आगे बोलो बच्चों, साथ में हो। अब आगे कहानी प्रीवियस ईयर 19-20। 19-20 में क्या हुआ, आप ये जो WDV थी ना एज ऑन 1/4/19, याद 82,50,000। अब 19-20 का डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया। अच्छा 19-20 में आपने कोई एसेट बेची क्या? 2/2/20 तो हमने पेटेंट बेच दिया। ओहो, सेल ऑफ पेटेंट। तो जब आपने पेटेंट बेचा तो ये ब्लॉक से माइनस हो गया। उस समय थोड़ी पता था फ्यूचर में क्या होने वाला है। यह आ गया आपका 10,50,000 लेस डेप्रिसिएशन। %25 ऑन 10,50,000। तो भैया जी ये आ गया 2,62,500। इस तरीके से हमारी क्लोजिंग WDV आ गई एज ऑन 31/3/20। यह आ गया 7,87,500। यहां तक किसी को डाउट आया क्या? दुनिया चल रही थी एकदम शांति से, किसी को कुछ नहीं पता। अचानक 1/4/20 को एटम बम गिरा। 1/4/20 को हमारी कंट्री में एक लॉ आ गया कि अब से गुडविल पे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता। तो हमने बोला हे भगवान, हम तो गुडविल पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। तो उन्होंने बोला जो हो गया सो हो गया, अब से नहीं। हमने बोला ठीक है, अब से नहीं चार्ज करेंगे। लेकिन हमारे इसमें तो गुडविल भी है और ट्रेडमार्क भी है। भैया बेसिकली तो इसमें 3 एसेट थी, गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमने पेटेंट को बेच दिया, तो अभी इसमें गुडविल और ट्रेडमार्क है। तो लॉ ने बोला नहीं, इस पे डेप्रिसिएशन आप नहीं चार्ज कर सकते। तो हमने बोला क्या करें, ट्रेडमार्क पे तो चार्ज कर सकते हैं ना। हाँ तो इससे काम करो, गुडविल की नोशनल WDV माइनस कर दो। तो हमने बोला उसके लिए क्या करें? बोला साइड में जाओ, वर्किंग बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ
नोशनल WDV ऑफ गुडविल। यानी गुडविल अपने आप में एक सिंगल एसेट होती तो आज उसकी WDV क्या होती? आई रिपीट, गुडविल अपने आप में एक सिंगल एसेट होती तो आज उसकी WDV क्या होती? भैया देखो, अपने पास तो कॉपी पेस्ट है। यदि गुडविल अपने आप में एक सिंगल एसेट होती तो 50 लाख की एसेट होती। 50 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होता 25%, यानी 12,50,000। तो उसकी वैल्यू ठहरी होती 37,50,000। फिर उसका अगले साल 37,50,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता। यदि अपने आप में सिंगल एसेट होती तो, हाँ, यदि अपने आप में सिंगल एसेट होती तो 37,50,000 का 25% होता है 936। तो 9,06,000 नहीं, 9,25,000 नहीं, 9,37,500। हाँ, बहुत अच्छे मुंद्रा जी, बहुत अच्छे, कीप ऑन डूइंग। 9,37,500। तो 31/3/20 को गुडविल की अपने आप में WDV होती 27,12,500। झूठ बोल रहा हूं, 28,12,500 हो रहा है। 28,12,500, यही तो, ठीक है, फाइन। तो ये हो गई एसेट की अपने आप में WDV। तो क्या करें? इसको यहां से माइनस कर दो। हाँ, 28,12,500 ब्लॉक से माइनस कर दो, और नहीं तो क्या? गुडविल तुम्हारी इकलौती एसेट है, उसको यहां से हटाओ। तो लेस नोशनल WDV ऑफ गुडविल। कांपते हुए हाथों से हमने जब ऐसा डेटा बैठाया, कौन सा डेटा? 28,12,500। तो मालूम क्या हुआ? मालूम क्या हुआ? ब्लॉक निगेटिव हो गया। ब्लॉक निगेटिव हो गया। अरे समझे मेरी बात? ब्लॉक निगेटिव हो गया। 20 लाख ब्लॉक निगेटिव हो गया। हमने बोला अब इसका क्या करें, ये तो निगेटिव हो गया। तो लॉ ने बोला यही तो है कैपिटल गेन। समझे मेरी बात? तो पॉजिटिव रहता तो क्या करते? पॉजिटिव रहता तो बस आधे डेप्रिसिएशन चार्ज होते रहता, ट्रेडमार्क वाला। समझे मेरी बात? सपोज यहाँ पे वैल्यू होती 800 लाख, 800 लाख में 28,12,500 माइनस कर दे तो आगे 72 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज होते रहता। लेकिन ब्लॉक नेगेटिव हो गया तो क्या करे? तो इस नेगेटिव वैल्यू को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ध्यान दो, एसेट बिकी नहीं, खाली लॉ में चेंज आया, एसेट थोड़ी बिकी, तब भी आ गया कैपिटल गेन। खतरनाक। State a situation when there is no sale of asset but there is a capital gain. There is no transfer of capital asset but it is yielding capital. मजा आया क्या? यह आपने सीखा सम नंबर 15A। ये इस साल का अमेंडमेंट है, तो ऐसा सम इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए बच्चों से, ठीक है? फिर इंस्टीट्यूट जाने, उसका काम जाने।